अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन 24 सफ़र 1445 हिजरी। आज पीर का दिन है, जिसको सोमवार का दिन भी कहा जाता। सितंबर की 11 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अहज़ाब आयत नंबर 63 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यसअलुकन नासु, आपसे सवाल करते हैं लोग, अनिस्साअती, क़यामत के बारे में। कुल, कह दीजिए, इन्नमा इल्मुहा, इसके सिवा नहीं कि उसका इल्म इंदल्लाहि, अल्लाह के पास है। वमा युद्रिका, और आपको क्या खबर है, लअल्ल साअता, शायद के क़यामत, तकूनु क़रीबा, हो बहुत ही करीब। आपसे सवाल करते हैं लोग क़यामत के बारे में, आप कह दीजिए कि उसका इल्म तो अल्लाह के पास है, और आपको क्या पता है कि क़यामत शायद करीब ही हो। तो यहाँ पर जैसे अक्सर आए वक्त जो सो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किया करते थे, बल्कि तो मुशरिकीन क्योंकि ईमान नहीं रखते थे वो क़यामत पर, इस वजह से वो इस्तेज़ा करते हुए, मजाक करते हुए कहते हैं कि वो जो आप वादा करते हैं क़यामत के बारे में, वो कब आएगी, इस तरीके से। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लोग आपसे सवाल करते हैं क़यामत के बारे में, आप कह दीजिए कि इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है, और ये कि क्या पता कि वो बिल्कुल ही करीब होगी। तो हकीकत में क़यामत कब बर्पा होगी, इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। कब बर्पा होगी ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, और अल्लाह ताला ने इसको लौह महफूज में लिख कर रखा है, लेकिन किसी को इसका इल्म नहीं दिया। जैसे कि हदीस जिब्रील जो है, उसमें भी एक मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे थे सवालात, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाबात दे रहे थे। तो उस वक्त में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बताओ क़यामत कब आएगी। तो उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो सवाल कर रहा है और जिससे किया जा रहा है, दोनों का इल्म बराबर है। मतलब यह है कि ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है। फिर उस वक्त में जो सो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, उसकी निशानियां बताओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कुछ बड़ी निशानियां बताया। तो हकीकी इल्म जो है वो सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि क़यामत कब बर्पा होगी। लेकिन उसके बारे में जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या तुमको क्या पता है कि वो तो बहुत ही करीब है। मतलब क्या है, अब लोग इसके बारे में मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि देखो, बोले 1400 साल गुजर गए कुरान नाजिल होके, अभी तक नहीं आई है क़यामत, तो फिर ये करीब कैसे है। तो जाहिलों को पता नहीं है कि दुनिया जब से बनी हुई है उसके मुकाबले में ये 1400 साल गुजर गए हों, और कितने ही साल गुजरे, वो तो बिल्कुल थोड़ा ही वक्त है। एक बात। दूसरी बात यह है कि इससे पहले ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया आ रहे थे, उस वक्त में तो कोई कह सकता था कि अभी क़यामत आने में देर है, क्योंकि वो आखिरी नबी नहीं आया है। लेकिन अब चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और आखिरी रसूल जो है, उनका नबूवत हो चुकी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके, तो अब इसके बाद में कोई ये नहीं कह सकता कि अब बहुत ताख़िर है। कभी भी ये आ सकता है। और जो क़यामत की जो बड़ी निशानियां हैं, उसमें से अगर एक भी बड़ी निशानी जाहिर हो गई, तो उसके बाद के बड़े निशानियां पूरे फौरन एक के बाद एक आना शुरू हो जाएंगे, और इंसान को मोहलत भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है, उससे बहरहाल इंसानों को सोचना चाहिए और डरना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जब इंसान के अपने मौत का वक्त आ गया, तो उसके लिए उसकी क़यामत बर्पा हो गई। क़यामत अभी आने में देर भी हो, लेकिन इंसान के मौत का वक्त आ गया, तो दर हकीकत में उसके लिए तो उसकी क़यामत आ गई। तो इस तरीके से, और किसी के मौत का वक्त किसी को पता नहीं है कि कब आएगा, तो इस लिहाज से भी इंसानों को तैयार रहना चाहिए कि कभी भी किसी भी लम्हे जो सो मौत आ सकती है, और किसी भी वक्त में क़यामत बर्पा हो सकती है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, लानल काफिरीना, लानत किया है काफिरों पर, व आद्दा लहुम सईरा, और तैयार कर रखा है उनके लिए भटकती हुई आग। यानी काफिरों के लिए अल्लाह ताला ने उन पर तो लानत की है, और उनके लिए भटकती हुई आग तैयार कर रखा है। खालिदीना फीहा अबदा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ला यजिदूना वलियन,
اور وہ کوई وہاں پر جو سو کسی دوست کو نہیں پائیں گے، ولا نصیرہ، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یعنی کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھٹکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھا ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں پر نہ ان کا کوئی انہیں دوست ملے گا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یعنی دنیا میں تو انسان جو سو اپنے کسی دوست سے کوئی مصیبت اور تکلیف میں مدد چاہ لیتا ہے، اس سے جو سو مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن کل قیامت میں جب سزا مل رہی ہوگی جہنم میں، تو وہاں پر اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا کہ جو اس کو جہنم سے نکال سکے یا اس کو جو سو کچھ اس کی مدد کر سکے۔ یوم تقلب وجوہہم، جس دن چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا، پھر ناری، آگ میں، یقولون، وہ کہیں گے، یا لیتنا، اے کاش، اطاعنا اللہ، کہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی، وہ اطاعنا الرسول، اور اطاعت کی ہوتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کہا جا رہا کہ جب ان لوگوں کو، جیسے کہ اس سے پہلے آیتوں میں کہا کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں پر یعنی جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کو وہاں پر نہ ہی کوئی دوست ہوگا نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ جس دن لوگوں کے دلوں کو، یعنی جہنم میں جہنمیوں کے چہروں کو الٹ پلٹ کیا جا رہا ہوگا، تو وہ کہیں گے، اے کاش کہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی رسول کی۔ یعنی جو لوگ جہنم میں گئے ہوں گے، اس وقت میں جہنم میں جب ان کو آگ میں الٹ پلٹ کیا جا رہا ہوگا اور انہیں سزا دی جا رہی ہوگی، اس وقت میں وہاں پر وہ نادم ہوں گے، افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، کہ اس کا سبب ہم کو یہ ملا کہ ہم جہنم میں آج سزا بھگت رہے ہیں، کہ کاش ہم تو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیے ہوتے۔ وہ خالو، اور وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا، بے شک ہم نے اطاعت کی، سادتنا، اپنے بڑوں کی، اپنے سرداروں کی، وہ کبرانا، اور اپنے بڑوں کی، فَأَضَلُّونَا، تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، سبیلا، راستے سے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ ایک تو پہلے جو سو افسوس کریں گے اور نادم ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم جو سو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ تو پتہ کیا چلا، دنیا میں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، تو پھر کیا کیا؟ پھر وہ اس کو خود وہ قائل ہوں گے اور وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی، اور انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ یعنی نادم ہوں گے، قبول کریں گے، مان لیں گے اس وقت میں کہ ایک تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کیے، لیکن اس کے برعکس میں ہم نے تو اپنے سرداروں کی، اپنے بڑوں کی اطاعت و فرما برداری کی، تو انہوں نے ہم کو راستے سے بھٹکا دیا، ہم کو راستے سے ہٹا دیا۔ تو اس وقت میں، قیامت کے بعد، قیامت میں اور جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس وقت میں نادم ہونا اور اس بات کو ایکسپٹ کرنا اور اس پر ندامت کا اظہار کرنا کوئی فائدہ دے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیا اس وقت میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ٹھیک ہے، اب تو تم کو احساس ہو گیا ہے، تم نادم ہو گئے ہو، تو اب تو جہنم سے نکل جاؤ؟ نہیں، ہرگز نہیں، ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جیسے کہ اس سے پہلے جو سو بات آگے گزر چکی ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں پر نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ تو اس وقت میں جب وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں ہوں گے، وہاں پر تو جو سو نادم ہوں گے، اعتراف کریں گے کہ یقیناً ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی تھی، اور اس کے برعکس میں ہم نے تو اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی، اور انہوں نے ہم کو راستے سے ہٹا دیا۔ تو اس وقت آنے کے بعد وہاں پر جا کر ہم اعتراف نہ کریں، تو اس کے لیے چاہیے کہ دنیا میں ہم اپنے اندر ذرا جھانک کے دیکھ لیں، ہمارے اعمال کو دیکھ لیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی اسی روش پہ تو نہیں چلے ہوئے ہیں، کہیں ہمارا بھی حال تو وہی نہیں ہے کہ دنیا میں تو جب ہمارے سامنے لوگ کہتے تھے کہ دیکھو قرآن کا مسئلہ یہ ہے، قرآن کا فیصلہ یہ ہے، حدیث کا فیصلہ یہ ہے، تو سامنے سے لوگ کہتے تھے کہ ہم کو کیا پتا ہے، بولے ہم تو فلاں کو ماننے والے ہیں، ہم تو بولے فلاں کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم تو فلاں امام کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم تو فلاں
فرقے سے ताल्लुक़ रखने वाले हैं, हम तो फलां के पीछे चलते हैं, हम तो फलां को मानते हैं, हमारे बड़े तो ये कहते हैं, हम तो हमारे बड़े वो जो कहते हैं हम उसी को मानेंगे। और फिर लोग ये कहते हैं कि हमको कुछ पता नहीं है, जो कुछ हमने सुना हम उस पर इताअत करते हैं, जो पूछे अल्लाह ताला उनसे पूछेगा नहीं। ये बहुत बड़ा झूठ है, धोखा है। हम ये समझना कि जो सो हम किसी बड़े की बात मान ले रहे हैं, जिसने हमको कह दिया हम उसकी बात मान ले रहे हैं, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म। जो भी अगर वो गलत कह रहा तो उसको सजावार होगा, अगर वो उसने गलत बयानी की है या हमको गलत रास्ते पे डाला तो उसको सजा मिलेगी, हम बच जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। हमारे और आपके लिए लाजिम और जरूरी है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की ही इताअत करें। हाँ, अगर अपने बड़े, अपने जो आलिम है, जो कोई है, उनके जरिए से हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे, यानी वो हमारे लिए जरिया तो बनेंगे, वो हमको दीन पहुंचाने का जरिया बनेंगे, तो हम उनकी उतनी ही इताअत और फरमा बरदारी करेंगे, वहीं तक उनकी इताअत और फरमा बरदारी करेंगे जहां तक उनकी बात कुरान और हदीस के मुताबिक हो। जहां पर उनकी बात कुरान और हदीस से टकराए, अब वहां पर हमको ये इजाजत नहीं है कि हम ये कहें कि नहीं, बोले ये तो हमारे बड़े हैं, ये तो हमारे सरदारान हैं, हम तो अपने माशरे में सबको यही करते हुए देखा है, तो हम इससे कैसे निकल सकते हैं, हम तो यही कुछ करेंगे, वो जाने उनका वो अल्लाह जाने। इस तरीके से जो कहना है ये हरगिज़ नहीं चलेगा। और उसके बावजूद खास तौर पे जबकि लोगों को कह दिया जाए कि देखो तुम जिस तरीके पे चल रहे हो, जो तुम अपने बाप दादा के तरीके पे चल रहे हो, उसमें ये चीज़ गलत है, उसमें ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ कुरान और हदीस से टकराती है, इस तरीके से है। उसके बावजूद भी जब लोग कहते हैं कि नहीं, तो अब तो उनके ऊपर हुज्जत कायम हो गई, तो कल क़यामत में उनके पास कोई उज़र बाकी नहीं रहेगा कि वो ये कहें कि हम तो नादान थे, हम तो गफलत में थे, हमको पता नहीं था। क्योंकि यहाँ पर वो खुद भी मानेंगे, जैसे कि खुद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो कल कहें, क़यामत में कहेंगे कि या अल्लाह, हमने अपने सरदारों की इताअत की, अपने बड़ों की इताअत की, और उन्होंने हमको रास्ते से हटा दिया, गुमराही पे डाल दिया। और देखें आगे क्या कहेंगे वो, रब्बना, ए हमारे रब, आतिहिम, उन्हें दे, ज़ैफ़ैनी मिनल अज़ाबी, दुगना अजाब, वल्लानहुम, और उन पर लानत कर, लानन कबीरा, बड़ी लानत। देखें, दुनिया में तो उनसे इतनी ज्यादा मोहब्बत हुआ करती थी कि उनके खिलाफ एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं थे। दुनिया में तो उनके से इतनी अंधी मोहब्बत हुआ करती थी कि लोग अगर कहते कि देखो तुम्हारे बड़े जो कहते हैं, वो हो सकता है उनको गलत हुआ, उनको इल्म ना था हो, या उनको कुछ गलत फहमी हुई हो जिसके वजह से उन्होंने ये कहा था, कुरान और हदीस की बात तो उसके खिलाफ है और ये है। तो लोग आज जो सो दुनिया में उनके अपने बड़ों के खिलाफ कोई बात सुनना नहीं चाहते, और कहते हैं कि क्या हमारे बड़ों को इल्म नहीं था, क्या हमारे मुल्कों में किसी कोई आलिम नहीं है, क्या तुमको ही पता चला, इतने साल तक लोग जो सो गुमराही में थे क्या, और ये और वो जो कहते हैं। लेकिन वहां पर क्या होगा जब देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दुनिया में उनको यकीन नहीं है, दुनिया में उनको पता नहीं है कि हो भी सकता है कि हमारे बड़े गलत हों, हो भी सकता है कि हमारे बड़ों को इल्म ना था, हो वो नादानी में थे, वो जो भी हो। लेकिन जब कुरान और हदीस की बात उनके सामने आए तो उनको चाहिए कि वो इस कुरान और हदीस को ले लें, अपने बड़ों की, अपने जो तौर तरीका जो चला आ रहा है उसको छोड़ दें। लेकिन दुनिया में तो तासुब के वजह से, तकब्बुर और गुरूर के वजह से लोग अगर और मगर कह के उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कल क़यामत में हकीकत को देख लेंगे, जब सजा को देख लेंगे, जहन्नम में सजा मिलेगी, उस वक्त में नादिम होंगे और कहेंगे कि या अल्लाह, हमने तो अपने सरदारों और बड़ों की इताअत की और उन्होंने हमको रास्ते से भटका दिया। ए हमारे रब, उन्हें दुगना अजाब दे और उन पर लानत कर, बड़ी लानत। तो क्या उस वक्त में ये हालत कर लेना बेहतर है, या आज दुनिया में हम ठीक है जिसकी बात इताअत और फरमा बरदारी कर रहे हैं, करते रहें वहीं तक जहां तक कि उनकी बात और फरमा बरदारी कुरान और हदीस के दायरे में हो। जहां पर उनकी बात कुरान और हदीस से टकराती हो, वहां पर हमारे लिए और आपके लिए लाजिम और जरूरी है कि हम अपने बड़ों की बात को छोड़ें, अपने बड़ों के तरीके को छोड़ें और कुरान और हदीस को अपनाएं, क्योंकि यही हमारे पर हुक्म है, यही हमारे लिए जिम्मेदारी है। और जब हम इस्लाम ले आए, हम मुसलमान होने का वादा कर दिया, इकरार किया, तो
तो हमने तो गवाही दे दिया, हमने तो मान लिया कि या अल्लाह हम अपनी मर्जी को तेरी मर्जी के सामने सुपुर्द करते हैं, अपने आप को हम तेरी मर्जी के सामने झुका देते हैं। तो जब हमने मान लिया, उसके बाद ये कैसे हमारे लिए जायज है कि हम जो सो बीच रास्ते में तकब्बुर और गुरूर करें और कहें कि नहीं, बोले ये तो हम नहीं मानते, वो तो हम नहीं मानते, ये तो हमारे पास चलन नहीं है, ये तो हमारे बड़े तो ऐसा नहीं करते, हमारे बड़े तो वैसे करते हैं, हमारे बड़े तो ये करते हैं, हम तो ये सुना है, हमने तो ऐसे देखा है। तो ये सारे के सारे रास्ते जो है गुमराही के तरफ ले जाने वाली बातें हैं और उस क़यामत में जाकर नादिम और पछताने वाली बातें हैं। तो खुद कुरान में भी अल्लाह ताला ने जगह जगह पर कहा कि ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अपने अमल को बर्बाद मत करो। तो पता क्या चला कि अगर हमने अपने बड़ों के चक्कर में, अपने खानदानों के चक्कर में जो सो अपने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमा बरदारी नहीं की, दूसरों की देखा देखी करते रहे और अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, तो आपके और हमारे अमाल बर्बाद हो सकते हैं। उसी तरीके से अल्लाह ताला ने कहा कि जो कुरान में कितनी जगहों पर वाज़ेह तौर पर हुक्म दे दिया कि तुम्हारे लिए लाजिम और ज़रूरी है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल की ही इताअत करो, और जो सो जब तुम्हारा और अहले इल्म की भी इताअत करो। दूसरी जगह पर जैसे कहा, लेकिन अगर तुम्हारे किसी मामले में तनाज़ा हो जाए तो फिर उस मामले को लौटा दो अल्लाह और उसके रसूल के तरफ। मतलब क्या है कि अगर किसी बड़े, किसी आलिम, किसी इमाम की बात को हम अमल कर रहे हैं उस पर, और अमल करते हुए जो सो कहीं पर जो सो इख्तिलाफ हो जाता है, कहीं पर कोई आके हमको कहता है कि देखो आप जिस इमाम की, जिस बड़े की बात मान रहे हैं, लेकिन इस मामले में तो कुरान और हदीस उसके खिलाफ है, कुरान और हदीस का फैसला तो उसके बरअक्स में है, तो उस वक्त में अल्लाह ताला इसीलिए करेंगे फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो उस मामले को फिर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। यानी अब वहां पर आपको और हमको ये इजाजत नहीं है कि हम ये कहें कि हम तो फलां बड़े को मानते हैं, हम तो फलां के मानने वाले हैं, हम तो फलां के पैरोकार हैं, तो लिहाजा हम तो इसी बात पे अड़े रहेंगे। नहीं, ये नहीं चलेगा। हमारे लिए और आपके लिए जरूरी है कि हम कुरान और हदीस की बात को माने और कल क़यामत में ये हालत से गुजरने से बच सके। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तकूनु, ना हो जाना, कल्लज़ीना आज़ो, उन लोगों के जैसे जो कि ईजा पहुंचाया, जिन्होंने सताया मूसा अलैहिस्सलाम को, फबर्रअहु फबर्रअहुल्लाहु, बस उन्हें बरी कर दिया अल्लाह ने, मिम्मा खालू, उससे जो वो कहते थे, वकाना इंदल्लाही, और वो है अल्लाह के नजदीक, वजीहा, बाइज्जत और बावखार और बहुत ही बुलंद मर्तबे वाले। ये ईमान वालों, खबरदार तुम उन लोगों के जैसे नहीं हो जाना जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को ईजा पहुंचाई, उन्हें तकलीफ दिया। अल्लाह ताला ने उनको बरी कर दिया उन तमाम चीजों से जो वो उनके बारे में कहा करते थे, और वो है अल्लाह के नजदीक बहुत ही बाइज्जत और बावखार है। तो अब यहाँ पर ईमान वालों को अल्लाह ताला तंबीह कर रहे हैं, डरा रहे हैं कि खबरदार तुम उन लोगों के जैसे नहीं हो जाना जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को ईजा पहुंचाया, तकलीफ दिया। अब ये क्या मामला है? जैसे कि रिवायतों वगैरह में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो सो बहुत ही ज्यादा शर्मीले थे, वो जो सो अपने जिस्म की हिफाजत किया करते थे, अपने जिस्म को हमेशा ढांक कर रखा करते थे, कभी किसी के सामने अपने जिस्म वगैरह को नहीं खोला करते थे। इस पर यह बनु इसराइल ने जो सो, क्योंकि वो थे भी बहुत शर पसंद, तो उन्होंने अफवाहें फैलाना छोड़ दिया और कहा कि हो सकता है मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म पर कुछ बरस वगैरह के कुछ निशान हो, उनके जिस्म में कोई जो सो कोई ऐब हो, कोई बीमारी वगैरह हो, जिसके वजह से मूसा अलैहिस्सलाम हमेशा अपने जिस्म को ढांक के रखते हैं, कभी जो सो अपने जिस्म को किस जिस्म पर किसी की नजर पड़ने नहीं देते। तो इस तरीके से उन लोगों ने ख्यासारायां शुरू कर दिया और अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया, जो कि दर हकीकत में मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ईजा और तकलीफ का जरिया था। तो उससे अल्लाह ताला जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि अल्लाह ने उनको बरी कर दिया उन तमाम इल्जाम से जो वो करते थे। तो उसका मामले में अल्लाह ताला ने एक बार ऐसा मामला किया कि एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम नहाने के लिए दरिया या समंदर या जो तालाब वगैरह है उसके करीब कहीं पर एक पत्थर के ऊपर अपने कपड़ों को रखा और वो नहाने चले गए, और देखा क्या कि कुदरती तौर पर वो
वो जो पत्थर है वो आहिस्ता आहिस्ता खिसक कर दूर होने लगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो कपड़ा दूर हो रहा है तो दौड़ते हुए आए और उसको कपड़ों को लेने की कोशिश किया, तो कपड़े ऐसे ही यानी वो पत्थर दूर होता गया, यहाँ तक के लोगों के दरमियान में वो चला गया पत्थर। जब मूसा अलैहिस्सलाम भी उसी हालत में अपने कपड़ों को हासिल करने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे थे, तो यहाँ तक के लोगों के दरमियान में आ गए, और लोगों ने जब मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म को देखा कि खुला हुआ है और उस जिस्म के ऊपर कोई ऐब और दाग वगैरह नहीं है जो कि लोग इल्जाम लगा रहे थे, तो उस वक्त में वो नादिम और शर्मिंदा हुए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला यही बताना चाह रहे हैं कि ऐसी कोई बेबुनियाद बातें और ऐसी बेबुनियाद चीजों में मत मुब्तला हो जिसके जरिए से लोगों ने पहले मूसा अलैहिस्सलाम को ईज़ाएं पहुंचाई, और अल्लाह ताला ने तो उनको बरी कर दिया उन तमाम चीजों से। और यकीनन मूसा अलैहिस्सलाम जो सो अल्लाह के नजदीक बहुत बावखार और बाइज्जत इंसान है और उलुल अज़्म मिनर रसूल में से है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, डरते रहो अल्लाह से, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और तुम कहो सीधी बात। देखें अल्लाह ताला ईमान वालों को कुछ नसीहतें कर रहे हैं। पहली आयत में क्या कहा कि उन लोगों के जैसे ना हो जाना जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को ईजा पहुंचाई, जबकि वो अल्लाह ताला ने तुमको बरी करके रखा था, और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास बहुत ही बावखार और इज्जत वाले हैं। फिर अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ए ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरते रहो और सीधी बात करो। मैंने सीधी बात से मुराद सच्ची बात करो, झूठी बातें मत करो, किसी पर इल्जाम लगाना बहतानबाजी मत करो, यानी जो भी बात करो बिल्कुल सीधी हो। अगर तुम ये करोगे तो क्या होगा, युस्लिह लकुम, इस्लाह करेगा तुम्हारे लिए, दुरुस्त कर देगा तुम्हारे लिए, आमालकुम, तुम्हारे आमाल को, वो यगफिर लकुम, और वो तुम्हें बख्श देगा, जुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को, वमन युति अल्लाह, जो कोई इताअत करेगा अल्लाह की, वर रसूलहू, और उसके रसूल की, फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, तो तहक़ीक़ वो जो सो पूरी बड़ी मुराद को पा गया। तो यहाँ पर इससे पहली आयत में जो अल्लाह ताला ने कहा कि सीधी बात करो, तो जब तुम सीधी बात करोगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे गुनाहों को और गलतियों को माफ कर देगा। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमा बरदारी करेगा, तो अल्लाह ताला उस दर हकीकत में उसने बहुत बड़ी मुराद को पा लिया, यानी कामयाबी को पा लिया। तो यहाँ पर जो हुक्म दिया जा रहा है वो क्या है कि तुम सीधी बात करो। जब तुम सीधी बात करोगे, दुरुस्त बात करोगे, सही बात करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, इल्जाम तराशी नहीं करोगे, बहतानबाजी नहीं करोगे, तो इसके बदले में अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को दुरुस्त कर देगा। यानी दुनिया में जो इंसान अमल करता है उसको दुरुस्त कर देगा, तो उससे होगा क्या, इंसान की ही फायदा होगा। अब वो गुनाहों से बचता रहेगा और उसके अमाल दुरुस्त हो जाएंगे, और तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश कर देगा। जो लाशऊरी तौर पर तुमसे जो गुनाह होते जाते हैं उन तमाम को अल्लाह ताला माफ कर देगा, उनको बख्श देगा। और फिर कहा जा रहा है जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है तो दर हकीकत में वो जो सो अपनी मुराद को पा चुका होता है, यानी बड़ी कामयाबी और बड़ी मुराद को उसने पा लिया है। इन्ना अरज़नल अमानता, बेशक हमने पेश किया अमानत को, अलस समावाती, आसमानों पर, वल अर्जी, और जमीन पर, वल जिबाली, और पहाड़ों पर, फ़अबैना, तो उन्होंने इनकार कर दिया, अन यहमिलनहा, कि वो उसे उठाएं, वो अशफ़क़ना मिन्हा, और वो डर गए उससे, वहमलहल इंसानो, और उसे उठा लिया इंसान ने, इन्नहु काना, बेशक वो है, ज़लूमन जहूला, जालिम, बड़ा ही नादान। अब यहाँ पर अल्लाह ताला कहने कि बेशक हमने अमानत को पेश किया आसमानों पर, जमीन पर और पहाड़ों पर, और उन्होंने इनकार कर दिया उसको उठाने से, और वो डर गए, लेकिन इंसान ने इसको कबूल कर लिया, और इंसान है ही जालिम और बड़ा नादान। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कि हमने अमानत को, अब इससे मुराद क्या है अमानत से, अमानत की जो आम
माने होते हैं वो भी मुराद हो सकती है। उससे ख़ास तौर पे मुराद ये है कि जो अल्लाह की जो शरीयत है, उसके जो क़वानीन हैं, उसके जो अहकामात है, उस पे पाबंदी करना, जो करने के अहकामात है उस पर अमल करना, जिससे रुकने के अहकामात है उससे रुके रहना। तो इस चीज़ को अल्लाह ताला ने आसमानों पर, ज़मीन पर और पहाड़ों पर, जो कि अल्लाह की मखलूक में से बहुत बड़ी बड़ी मखलूक़ात है, इन पर अल्लाह ताला ने पेश किया। यानी उनको ये जिम्मेदारी देने की कोशिश किया, उनको दिया कि ये जिम्मेदारी को उठाओ, तो वो इनकार कर दिए, उन्होंने मना कर दिया और डर गए। मतलब क्या है कि उनको, हालांकि इतनी बड़ी बड़ी मखलूक़ात होने के बावजूद भी उनके अंदर ये हिम्मत और सकत नहीं थी कि वो अल्लाह की अमानत को कबूल कर सके, क्योंकि उनको डर था कि हम अमानत को तो ले लेंगे, लेकिन उसके बाद अब जिम्मेदारी को अगर नहीं निभा पाएंगे तो फिर अल्लाह के तरफ से हमें सजा मिलेगी। तो इतनी बड़ी बड़ी मखलूक़ात जो है वो भी डर गई इस अमानत को हासिल करने के लिए, इस अमानत को उठाने के लिए। लेकिन इंसान ही एक ऐसा इंसान है, ऐसी मखलूक है अल्लाह की, जिसने उसको कबूल कर लिया। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये है ही जुल्म करने वाला और जो सो नादान, बड़ा ही नादान। इससे मुराद क्या हुआ? मतलब ये है कि इंसान जल्दबाज और जो सो क्या कहते हैं कि अगरचे कि जो अल्लाह ताला की जो अमानत है, जो शरीयत के अहकामात है, उसमें अल्लाह के तरफ से जो अहकामात पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़े अजर और सवाब का जिम्मे पेशन गोई है। उसी तरीके से जिससे रुकने का हुक्म दिया गया है, उससे जब इंसान रुकेगा तो यकीनन अल्लाह के तरफ से बहुत बड़े इनामात का वादा है। तो इस इनाम को देखकर, इस इनाम और अल्लाह के तरफ से जो एहसानात है उसको देखकर इंसान लालच में आ गया और वो जल्दबाजी में इस अमानत को कबूल कर लिया। जबकि इसके बरअक्स में अगर इंसान उस जिम्मेदारी को नहीं अदा करेगा और उसमें कोई कोताही कर लेगा तो उसके ऊपर जो सजा हो सकती थी, उसकी जो गिरफ्त हो सकती थी, उसके बारे में इंसान गफलत में हो गया और उसके तरफ उसने उस तवज्जो नहीं थी। जबकि दूसरे मखलूक़ात जो है वो अल्लाह के क्या कहते हैं कि अल्लाह की कुदरत से और उसकी जलाल से वो इतने ज़्यादा घबराए हुए थे कि उन्होंने इसको इनकार किया। लेकिन इंसान ने कबूल कर लिया और अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि बेशक इंसान है जालिम और बड़ा ही नादान। यानी उसके अंदर इतनी कसरत और ताकत और इस्तिताअत नहीं थी, लेकिन उसने इस जिम्मेदारी को कबूल कर लिया। लियुअज़्ज़िबल्लाहु, ताकि अजाब दे अल्लाह ताला अल मुनाफिकीना, मुनाफिक मर्दों को, वल मुनाफिकाती, और मुनाफिक औरतों को, वल मुशरिकीना, और मुशरिक मर्दों को, वल मुशरिकाती, और मुशरिक औरतों को, व यतूब अल्लाहु, और कबूल करे अल्लाह तौबा अलल मोमिनीना, मोमिन मर्दों से, वल मोमिनाती, और मोमिन औरतों से, वकान अल्लाह, और है अल्लाह गफूर रहीमा, बख्शने वाला, मेहरबान। यानी इससे पहली आयत के साथ ही कंटिन्यूएशन है कि अल्लाह ताला ने जब अमानत को आसमानों पर, ज़मीनों पर और पहाड़ों पर जब पेश किया तो उन्होंने घबरा गए, वो डर गए और इसको कबूल करने से इनकार किया। लेकिन इंसान ने इसको कबूल कर लिया और बेशक इंसान है ही जालिम और बड़ा नादान। ताकि यानी अब जब इंसान ने इस अमानत को कबूल कर लिया तो इसके ज़रिए से अल्लाह ताला चाहता है कि जो सो अजाब दे मुनाफिकों को, और यानी मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतों को, और मुशरिक मर्द और मुशरिक औरतों को। यानी इंसान ने जब अमानत को कबूल कर लिया लेकिन उस अमानत की पासदारी नहीं रखा और उस शरीयत के अहकामात की पासदारी नहीं रखा, जिससे बचने का हुक्म दिया गया था उससे नहीं बचा, जिन आमाल को करने का हुक्म दिया गया था उसको नहीं किया, तो उसके ज़रिए से वो दर हकीकत में अपने आप को या तो मुनाफिक साबित किया और या तो फिर मुशरिक साबित किया। तो ऐसे ही लोगों को, जिन्होंने अमानत तो कबूल किया लेकिन अमानत के उसके जिम्मेदारी, उसके तकाज़ों को पूरा नहीं किया और या तो मुनाफिक बन गए या तो मुशरिक बन गए, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ताकि उसके अब अजाब दे। और वो लोग जो कि ईमान ले आए, ईमान लाने वाले मर्द और ईमान लाने वाले औरतें, तो ऐसे उनसे अल्लाह ताला उनकी तौबा को कबूल फरमाए। और अल्लाह ताला है ही बख्शने वाला, रहम करने वाला। मतलब क्या है? इंसान से मुराद अगरचे के बनी आदम अलैहिस्सलाम और तमाम लोग हैं,
تو اللہ ताला ने जब हमको ये अमानत दी है और हमने इसको कबूल कर लिया है, तो अब हमारे ऊपर और आपके ऊपर लाजिम और ज़रूरी है कि हम इसके तकाज़ों को पूरा करें। और बिलफ़र्ज़ जैसे कि मैंने कहा ना कि मुसलमान उस इंसान को कहते हैं जिसने अपनी मर्ज़ी को अपनी मर्ज़ी से, यानी उसके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी। जैसे कि खुद कुरान में अल्लाह ताला ने कहा ला इक्राहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। किसी ने आपको मजबूर नहीं किया है कि इस्लाम कबूल करो, आपको इख्तियार दिया गया है, चाहे तो आप इस्लाम कबूल करो, चाहे तो इस्लाम से बाहर जाओ, निकल जाओ, रूगर्दानी करो और कुफ्र इख्तियार करो। तो दुनिया में तो आपको मर्जी है, आपके पास इख्तियार है, तो आपने इख्तियार को रहने के बावजूद भी अपनी मर्जी से जब मुसलमान बने, इस्लाम में दाखिल हुए, तो आपने और हमने जो सो इकरार किया है कि या अल्लाह हम तेरी इताअत और फरमा बरदारी करेंगे, जो अहकामात तूने नाजिल किया है करने के, उस पर हम अमल करेंगे, जिससे तूने रुकने का हुक्म दिया है हम उससे रुक जाएंगे। तो ये हमने इकरार कर लिया। अब इकरार करने के बाद उसके खिलाफ जाएं और उसके ऊपर अमल ना करें तो फिर इसको कहा जाएगा मुनाफिक। यानी ज़ाहिरी तौर पर तो ज़ाहिर से हमने इकरार कर लिया लेकिन दिल के अंदर सच्चे नहीं थे, या तो ये कि ज़ाहिरी तौर पर तो इकरार कर लिया लेकिन हमने उसके ऊपर अमल नहीं किया। फिर उसी तरीके से मुशरिक कौन है? एक अल्लाह की इबादत करने का हमने इकरार कर लिया, कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, ने नहीं है कोई हकीकी माबूद सिवाय अल्लाह के, लेकिन फिर उसके साथ साथ दूसरों की भी इबादत करने लगे, दूसरों से भी उम्मीदें लगाने लगे, तो फिर इंसान ऐसी हालत में मुशरिक करार दिया। तो वो लोग जो मुनाफिक हो गए और मुशरिक हो गए हैं, तो फिर ऐसे लोगों को अल्लाह ताला अजाब देगा, क्योंकि तुमने तो अमानत को कबूल किया लेकिन कबूल करने के बाद उसकी जिम्मेदारी को पूरा नहीं निभाया, तो लिहाजा अब इंसान पे पासपुर्स होगी, उनसे सवाल किया जाएगा और उसके बाद में जो लोग नाकाम हुए उनको सजा मिलेगी और जो कामयाब हुए उनको इनाम मिलेगा। तो वो लोग जो ईमान ले आए, तो ऐसे लोगों की अल्लाह ताला तौबाओं को कबूल करेगा। मतलब क्या है कि वो सिंसियर है अपने कामों में और कोशिशें करते हैं कि अल्लाह की अमानत जो है, अल्लाह के जो अहकामात है उस पर अमल करें। उसके बावजूद अगर उनसे कुछ कोताही हो जाती है, कुछ लापरवाही हो जाती हैं, कुछ गफलतें हो जाती हैं और इंसान होने के तकाजे से कुछ गलतियां होती हैं, तो ऐसी गलतियों को अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल करके उनको माफ कर देता है। ये अल्लाह का बख्शिश का और जो सो रहम करने का मामला है। तो ये अल्लाह की बड़ी रहमत है इंसानों पर, ईमान वालों पर, कि अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ करते रहता है। इसी वजह से फिर इंसानों को, मोमिनों को चाहिए कि कसरत से अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते रहें, अपने गुनाहों और गलतियों की माफ़ी चाहते रहें, ताकि उसके गुनाह, इंसान के अपने गुनाह फौरन फौरन धुल जाते रहें और माफ होते जाते रहें। तो ये अल्लाह का रहम है, ये अल्लाह की मेहरबानी है अपने ईमान वालों पर, अब ईमान वाले बंदों पर, कि उनके गुनाहों को वैसे ही अल्लाह ताला बिना बख्शिश कर मांगे के भी माफ करते रहता है। और जब इंसान बख्शिश मांगता है, अपनी माफी मांग लेता है अपने गुनाहों पर, तो अल्लाह ताला उसको ऐसे ही धुल देता है जैसे कि उसने गुनाह किया ही ना हो, बल्कि उन गुनाहों को नेकियों में बदल देता है अल्लाह ताला। तो ये फजल और अल्लाह का ये जो एहसान है इंसानों पर, इसका फायदा उठाना चाहिए इंसान को, और आए वक्त, आए दिन, आए वक्त में हमेशा जो सो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते रहे, तौबा करते रहे, ताकि अल्लाह के पास जब हमारा आखिरी वक्त आए तो ये हालत में हम दुनिया से जाएं कि हमारे तमाम गुनाहों को अल्लाह ने माफ किया हो और हमारे ज़बानों पर आखिरी कलीमे शहादत हो, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरीके का जब मामला होगा, और जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, जिसके ज़बान पर आखिरी कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो, दखल अल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो गया। तो हमारे लिए भी ज़रूरी और लाजिम है कि और ये आखिरी कलीमा किसको नसीब होगा? उसी इंसान को नसीब होगा जो अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी इस कलीमे के मुताबिक जीता हो, इसके तकाज़ों के मुताबिक जीता हो। यानी ये कोई ऐसा अमल नहीं है कि इसको रट लिया जाए और मौत के वक्त में उसको याद कर लिया जाए, नहीं। जो इंसान जिंदगी पूरी अपनी तौहीद पर गुजारेगा, शिर्क से बचा रहेगा, अल्लाह के अलावा किसी और को हाजत रवा, मुश्किल कुशा नहीं समझता हो, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करता हो, तो फिर उसकी जो दुनिया भर की जो जिंदगी की जो आमाल थे, वो आमाल उसको फिर आखिरी वक्त पर कलिमा पढ़ने की तौफीक अता करेंगे और उसके ज़बान पर कलमा जारी होगा। तो इसके लिए हमको ज़िंदगी भर मेहनत करते रहना है,
کہ तौहीद पर कायम रहें और तौहीद के खिलाफ जो आमाल है उससे बचते रहें, ताकि हमको आखिरी वक्त में तौहीद का कलमा नसीब हो और उसी पर हमारे खातिमा हो, ताकि फिर जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो इंसान जन्नत में जाएगा। और यहाँ पर भी अल्लाह ताला खुशखबरी दे रहे हैं कि उन लोगों को जो ईमान वाले हैं उनके तौबा को अल्लाह ताला उनकी तौबाओं को कबूल करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम सूरे अहज़ाब मुकम्मल हुआ। अगला सूरा इंशाल्लाह अगली क्लास में हम करेंगे। यहीं पर रुकते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।